हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 11th of November गोइंग ऑन टिल द 17th of November। सो पैशनेट स्कॉर्पियो का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpios. Monday, 4 of Cups. Tuesday, Ace of Cups. Wednesday, King of Swords. Thursday, King of Cups. Okay. Friday, 9 of Cups. Saturday, the Vortex. Sunday, the Hermit. And overall energy है Page of Cups की. Lovely. Okay. Scorpios. पेज ऑफ कप्स इस रीडिंग में किंग ऑफ कप्स बनने वाला है। ओके, सो यस, ये कप्स की एनर्जी, वाटर एलिमेंट आपका एलिमेंट है। सो किसी चीज़ में अगर आप इस हफ्ते शुरुआत में इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, बट धीरे धीरे आई फील वो बेबी स्टेप्स लेते लेते आपका वो कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा है। ओके, सो किसी एक डायरेक्शन में, या तो ये लव लाइफ में किसी नए लव रिलेशनशिप में आपका कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा है, या प्रोफेशनली। सो वट एवर इट इज़, मुझे ग्रोथ दिख रही है। ओके, सो यस, किसी चीज़ को आप बहुत प्यार से परस्यू कर रहे हैं एंड उसमें आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। इस हफ्ते प्यार फोकस है या प्रोफेशन फोकस है, जो भी है उसमें आपकी ग्रोथ दिखने वाली है। मंडे वी हैव द 4 of Cups। ओके, सो 4 of Cups बात करता है कि किसी एक चीज़ ने आपकी अटेंशन ली हुई है एंड उसकी वजह से आई फील आप बाकी किसी को भी अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी अटेंशन नहीं दे पाएंगे। ओके, मंडे को आप कुछ डिस्ट्रैक्टेड हैं, और डिस्ट्रैक्टेड इन द सेंस आपका ध्यान किसी और चीज़ पे है। सो यस, आई सी 4 of Cups को छोड़ के आई फील ये जो Ace of Cups है, कुछ आप नया शुरू करने वाले हैं। आपका उस कप पे ध्यान है, आपका इन 4 cups पे ध्यान नहीं है। आपका एक स्पेशल कुछ, ये जो कप है जो अभी आपने अचीव नहीं किया, जो अचीव कर लिया वो तो कर लिया, अब आपका उस पे ध्यान नहीं है, उससे कुछ खुशी नहीं मिल रही है आपको। आप खुशी परस्यू कर रहे हैं किसी एक नए एंडेवर में, एक नए प्रोजेक्ट में, एक नए कुछ अपने गोल में, उसको फॉलो करने में आपका ध्यान लगा हुआ है। ओके, सो मंडे को आई फील कुछ नई चीज़ आपकी अटेंशन ले रही है एंड बाकी किसी भी चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे उस दिन। वी हैव द 8 of Cups। 8 of Cups भी बात करता है कि आप 8 cups को छोड़ के, जो प्रेजेंट आपका इमोशनल सिनारियो है लाइफ में, उसको छोड़ के आप एक 9th cup को परस्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर भी मैंने पहले ही बोला, 4 cups को छोड़ के आप ये Ace of Cups को परस्यू कर रहे हैं। We have the Judgment and we have the 5 of Cups। किसी प्रेजेंट सिनारियो में आई फील स्कॉर्पियोज आप इमोशनली फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा आप या तो ड्रेन्ड फील कर रहे हैं कि कुछ सिचुएशन या कुछ लोग आप जब उनके अराउंड होते हैं तो इमोशनली आप बहुत ही लो फील करते हैं, लो वाइब्रेशन पे आ जाते हैं, या फिर ये लोग आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन आउट कर देते हैं, या तो ऐसी बातों में उलझा देते हैं, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे ड्रामा में कि मेंटली, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा एक लो फील करते हैं। सो यस, ये कोई प्रेजेंट सिनारियो है या रिलेशनशिप है
या आपका फ्रेंड सर्कल या वर्क सर्कल कुछ टॉक्सिक है, ओके, उससे आपको इमोशनल, स्पेशली इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। एंड आई फील विद द जजमेंट कार्ड इट्स टाइम टू राइज। ये लो वाइब्रेशनल बीइंग्स में आप रहेंगे तो वो आपकी एनर्जी लेते ही रहेंगे, ओके, दे आर लाइक एनर्जी वैम्पायर्स। तो आप कभी उससे ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। सो यहाँ पर जजमेंट कार्ड कह रहा है कि अब ऊपर उठने का टाइम आ गया है, इस सिचुएशन से निकलने का टाइम आ गया है। दैट इज़ वाई मैंने कहा था आप प्रेजेंट सिनारियो में आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, आप फोकस अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज यू आर डन विद इट। उन लोगों से, उनकी बातों से यू आर जस्ट पुट ऑफ नाउ कि बस बहुत हो गया ये ड्रामा, ये नॉनसेंस, ये नेगेटिविटी या ये गॉसिप, ये पॉलिटिक्स, जो भी है, उस चीज़ से अब आप निकल के एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, जो ट्यूसडे को मुझे दिख रही है। कुछ ये जो नए जॉब के परस्यूट में आप जा रहे हैं क्योंकि यहाँ नहीं मन लग रहा है, नहीं सही हेल्दी एनवायरनमेंट है, या ये कोई नई रिलेशनशिप है जो आपको इमोशनली खुश कर रही है एंड एक थोड़ा स्पिरिट्स लिफ्ट कर रही है आपकी। यस, 2 ऑफ कप्स, यस, रिलेशनशिप से है ये रिलेटेड। We have a wheel of fortune, beautiful. And we have the Hierophant, my God. ये तो oh my God, ये जो judgment card and wheel of fortune, ये तो हेवन से आपके लिए ये पर्सन एक गिफ्ट की तरह आ रहा है कि ये लो, बहुत परेशान रह लिया, ये नया दोस्त, ये नया कंपेनियन, ये नया पार्टनर, ये नया लवर, ये जो भी है, ये है आपकी ब्लेसिंग। ये आपने मैनिफेस्ट किया है ये पर्सन कि गॉड प्लीज़ गिव मी दैट परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट फ्रेंड, एक ऐसा साथी जो सच में मेरा दिल खुश हो उसके साथ, बिकॉज बहुत दुखी रह लिया, बहुत नेगेटिव लोगों में रह लिया, किसी की तो पॉजिटिव एनर्जी मिले। सो यहाँ पर आपकी वो प्रेयर्स आंसर हो रही हैं और ये कोई एक पर्सन से आप मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं शायद। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ही नर्चरिंग लग रही है एंड आपकी वाइब्रेशन के साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज कर रही है और उसको और भी ऊपर बढ़ा रही है, ओके। सो कुछ लोग आते हैं जो हमें नीचे पुल डाउन करते हैं हमारी एनर्जी को, एंड कुछ ऐसे आते हैं जो हमें लेवल अप करने में हेल्प करते हैं, ओके। सो ये पर्सन वो दिख रहा है, आपको और ऊंचाई पे लेके जाएगा, हैप्पीनेस की या सेटिस्फैक्शन की या प्यार की, इमोशनल वेलबींग की एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। वेंसडे वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सो ये है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी, ओके। सो मे बी ये पर्सन जो भी आ रहा है, मे बी इट्स एन एयर साइन, और एयर साइन होते ही ऐसे हैं कि उनकी कंपनी में यू फील वेरी लाइट एंड ब्राइट। सो इंटेलेक्चुअली भी बहुत स्टिम्युलेटिंग होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं एंड लाइवली होते हैं, ओके। अपनी बातों से बहुत आपको एंटरटेन रख सकते हैं, हंसा सकते हैं। सो मे बी दैट इज़ व्हाट यू वांटेड, दैट इज़ व्हाट यू नीडेड। बहुत टाइम से आपको उसकी ज़रूरत थी, ऐसे पर्सन की जो सच में मतलब उसका पर्सनालिटी बहुत ही मुझे लग रहा है एयर एलिमेंट के साथ पर्सनालिटी बहुत ही इम्प्रेसिव है एंड एट द सेम टाइम अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, विट है। सो दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू एंजॉय, ओके। 9 of Swords, we have the 10 of Swords, and we have the 6 of Wands. Beautiful, beautiful. ये पर्सन आई फील ये फाइनल जो आप सफ़र कर रहे थे, जो आप कुछ नेगेटिविटी में ही घिरे हुए थे उससे एंड उससे निकल ही नहीं पा रहे थे, ये पर्सन आपको उस नेगेटिविटी, उस एंग्जाइटी से, उस स्ट्रेस से, जो आपके दुख से निकालने वाला है। विद द 10 of Swords ये कार्ड कह रहा है कि इट इज़ द एंड ऑफ सफरिंग, ओके। ये पर्सन जो स्टेप इन किया है आपकी लाइफ में, ये आपकी ये जो सफरिंग थी, 9 of Swords, 10 of Swords, Swords ही Swords, ये पर्सन, ये चीज़, ये सफरिंग, ये नेगेटिविटी, ये एंग्जाइटी एंड करने वाला है, ओके। एंड वी हैव द 6 of Wands, खुशियाँ ही खुशियाँ। ये पर्सन आपको
इतना स्पेशल फील कराएगा, इतना लव्ड फील कराएगा, इतना चेरिश्ड फील कराएगा कि यस यू विल बी ऑन 7th हेवन। ओके, सो यस, इस पर्सन में वो बात है जो सच में यू नीड राइट नाउ, कि कोई ऐसा हो जो आपको सच में इतना स्पेशल फील कराए कि आप बिल्कुल फूलों से नाजुक हैं, एंड वैसे ये पर्सन आपको हैंडल करता है। ओके, जैसे आप बहुत एक कोई डेलिकेट फ्रेजाइल चीज़ हैं। सो यस, बाकियों ने आपको चाहे बहुत बुरी तरह से हैंडल किया है, लेकिन ये पर्सन will treat you like a queen, like a king. So beautiful energy here. And we have the King of Cups. So yes, ये आपकी एनर्जी है। King of Swords, King of Cups, equal। अब ये पार्टनरशिप क्या है? इक्वल्स की है। दोनों की वाइब्रेशन मैच है, दोनों का स्टेटस मैच है, दोनों की थिंकिंग मैच है, ड्रीम्स, डिज़ायर्स, गोल्स मैच हो रही हैं। सो बातों में बहुत वो लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह सोचता है। वी हैव द वर्ल्ड, ब्यूटिफुल। साथ में आप ट्रैवल प्लान्स भी बना सकते हैं। वी हैव द 10 of Cups। ओ माई गॉड, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। सी 10 of Swords से ये 10 of Cups पे लेके जा रहा है ये पर्सन, एंड स्ट्रेंथ, हिम्मत दे रहा है। ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ला रहा है, इतनी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 10 of Cups अल्टीमेट हैप्पीली एवर आफ्टर का कार्ड है। ओके, सो यस, आपकी पूरी दुनिया ये पर्सन बदलने वाला है, बिल्कुल एब्सोल्यूट टोटल चेंज। एंड ये पर्सन आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। ओके, ये पर्सन की वजह से आप में एक नई एनर्जी आएगी, एक नई होप आएगी, लाइफ को लेके एक नई पॉजिटिविटी आएगी बहुत ज़्यादा। ये पर्सन, ये जो भी है, नीडंट बी अ लवर। ओके, ज़रूरी नहीं है ये कोई एक नया बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, बट ये जो भी है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वी हैव फ्राइडे, द 9 of Cups, विश फुलफिलमेंट, जो आप चाहते थे, जो आप मांग रहे थे। ये जो 4 of Cups, 8 of Cups, 5 of Cups की एनर्जी से जो आप निकलना चाहते थे, उन प्रेयर्स का आंसर है। मैंने पहले भी कहा था, ये आपने मैनिफेस्ट किया है ये पर्सन। सो यस, ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। वी हैव द 3 of Cups, सेलिब्रेशन, कोई पार्टी हो सकती है, आउटिंग हो सकती है। आई फील 9 of Cups एंड 3 of Cups, पीना पिलाना कुछ ऐसे हो सकता है। मे बी यू आर गोइंग आउट फॉर ड्रिंक्स विद दिस पर्सन। 2 of Pentacles, एंड वी हैव द Hanged Man, सो Pisces एनर्जी। यस, बहुत टाइम बाद आई फील ये इंजॉयमेंट, ये हैप्पी एनर्जी आप फील करेंगे। ओके, हैंग्ड मैन, आप काफ़ी ये लिम्बो में रहे हैं, पेशेंट रहे हैं कि कभी तो कोई आएगा, मेरा ड्रीम पार्टनर या कोई ऐसा साथी जिसके साथ मैं सच में मतलब दिल से इंजॉय करूं। सो वो चीज़ आप फील करेंगे। ओके, यस, देयर विल बी इमोशनल मेंटल बैलेंस जो आप क्रेव कर रहे थे, वो फाइनली होता हुआ दिख रहा है। लिटरली मतलब विश कमिंग ट्रू, ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड येस, लाइक आई सेड, कोई डेट भी हो सकती है, डेट पे जा सकते हैं शायद आप। फ्राइडे को या तो प्लान बना रहे हैं सैटरडे संडे के लिए मे बी, एंड या फिर कोई ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू वर्ल्ड कार्ड भी है, ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकती है। सो मे बी ओवर द वीकेंड आप कुछ आउटिंग प्लान कर रहे हैं। सैटरडे वी हैव द डेविल कार्ड। ओके, सो ये बात करता है टेम्पटेशन की। सो स्कॉर्पियोज, इन केस यू आर टेम्प्टेड टू डू समथिंग जो कि मे बी प्रेजेंट सिनारियो में या सोसाइटी के सोच के अगेंस्ट है, या बेसिकली व्हाट आई मीन इज मोरालिटी के, आपके मॉरल्स के या वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। ओके, लेकिन आप टेम्प्टेड हैं बिकॉज ये पर्सन इतना चार्मिंग है और इतना प्यार हो रहा है आपको। मे बी यू आर फॉलोइंग फॉर दिस पर्सन, सो मे बी कुछ ऐसा आपको टेम्पटेशन हो सकती है टू डू समथिंग जो कि आपके दिमाग में शायद वो मॉरली सही नहीं है या जो भी, लेकिन फिर भी आप करना चाहेंगे। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स, लेट्स सी। वी हैव द एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स।
We have the Fool, Aries energy, and we have the Four of Cups. Again, Four of Cups. वही चीज़ आई फील, ये जो इमोशनली आप अनफुलफिल्ड थे एंड ये जो पर्सन आया है उसने इतनी एक्साइटमेंट जगाई है. आई फील you would want to be close to this person, intimate with this person. Okay, so I feel for some of you, okay, ये सबके लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक मैसेज है. मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू ये डेविल एनर्जी इसलिए है, ये टेम्पटेशन इसलिए है बिकॉज मे बी यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड वो मैरिज में आपको वो खुशी नहीं मिल रही है ओवर द लास्ट whatever years. आप और ज़्यादा घुटते जा रहे हैं और एंड इन कम्स ये एंट्री होती है ये नए फ्रेंड की जो कि जस्ट स्वीप्स यू ऑफ योर फीट. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द थ्री ऑफ कप्स ये हो सकता है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है. स्कॉर्पियोज, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कोई थर्ड पर्सन ले रहा है. ओके, सो येस, दैट इज़ वाई आई सेड कुछ सोसाइटी के अगेंस्ट, रूल्स के अगेंस्ट, मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट मे बी यू आर टेम्प्टेड टू बी इंटीमेट विद दिस पर्सन बिकॉज आप इमोशनली बिल्कुल मतलब ड्रेन्ड हैं, डिसकनेक्टेड हैं अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में. सो आई फील यहाँ पर आपको कॉल लेनी पड़ेगी what is right for you. Okay, या when the time is right, maybe सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए. सो यहाँ पर आई फील थोड़ा सा केयरफुल थिंकिंग की ज़रूरत है एंड जस्ट गोइंग विद द मोमेंट एंड बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है अगर आप सोच समझ के चलें. ओके, संडे वी हैव द हर्मिट. वर्गो एनर्जी है, ये बात करती है विजडम की, वाइज एक्ट करने की, एंड वही चीज़ डेविल एनर्जी के बाद हर्मिट एनर्जी आई है. तो ये विजडम बाद में आए, इससे अच्छा है पहले ही आप इस चीज़ को एड्रेस कीजिए कि नहीं, इमोशंस में बह के कुछ स्टेप लेने से अच्छा है प्रैक्टिकली सोच के लिया जाए. क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस, दिस इज यू. वाटर एलिमेंट, वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स and we have the six of swords. You just want a breather. आप I feel जो आप चाह रहे थे इस घुटन से, इस इमोशनली जो सेटिस्फाई नहीं कर रही सिचुएशन, उससे निकलने का, तो ये चीज़ आपको वो मौका दे रही है. ओके, ये रिलेशनशिप, ये पर्सन आपको वो मौका दे रहा है एंड दैट इज़ वाई आप इमोशनल हो रहे हैं. बट आई फील संडे को ये भी है विद हर्मिट एनर्जी, इमोशंस से ऊपर उठ के आपको सोचना पड़ेगा. ओके, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि वेयर इज़ दिस हेडेड, और अगर ये सच में कुछ फ्यूचर में ये कुछ सही डायरेक्शन पकड़ सकता है ये रिश्ता या ये दोस्ती, तो फिर ये स्कोप है, होप है आगे के लिए, एंड देन आगे आप सोच सकते हैं. बट फ़िलहाल मुझे लग रहा है अगर ये गलत है फॉर सम पीपल, अगर ये ऑलरेडी यू आर कमिटेड एंड फिर ये सब आप स्टेप्स ले रहे हैं तो फिर गलत है. एंड दैट इज़ वाई प्रैक्टिकली इमोशंस से ऊपर उठ के आपको ये हर्मिट एनर्जी में आना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा. ओके, आई सी यू, बस इमोशंस में आप बह के कुछ कर सकते हैं. सो वो चीज़ बाद में रिग्रेट करेंगे आप, इसलिए सोच समझ के स्कॉर्पियोज. सो टेम्पटेशन इस हफ्ते मिलेगी आपको. विजडम फ्रॉम द टी लीव्स. ट्री, अफेयर्स विद योर फैमिली, फैमिली अफेयर्स. सो यहाँ पर अफेयर मुझे दिख रहा है. एस्ट्रल हाउस हैज फॉलन. लव, ओह माय गॉड, अफेयर्स विद योर फैमिली एंड लव. सो यस, ये तो कुछ अफेयर बनता दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनती दिख रही है, टेम्पटेशन दिख रही है. टेबल, हार्ड वर्क अहेड. सो आगे शायद काफ़ी डिमांडिंग आपकी जॉब, आपकी लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, एंड स्पेशली अगर दो रिलेशनशिप बैलेंस करने वाले हैं तो हार्ड वर्क तो होगा. वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो. यस, यहाँ पर हरा भरा पेड़ है एंड वीपिंग विलो. लुक एट दिस डिफरेंस, देखिए. सो ट्री है, फैमिली अफेयर्स विद द फैमिली,
एंड यहाँ पर है फैमिली सॉरो। सो यस, मुझे ये रिलेशनशिप दिख रहा है, कमिटेड रिलेशनशिप या मैरिज, जो कि थोड़ा सा टर्बुलेंट हो गई है, एंड दैट इज़ वाई आप भी ये अफेयर को लेके थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वन कार्ड फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल, स्पाइडर। ओके, सो Spider says, trust the creative spark you're feeling and express it through writing stories that inspire and enlighten. Okay, so यहाँ पर I feel like I said, अगर ये गलत है तो प्रैक्टिकली सोच के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एंड और अगर बहुत ज़्यादा ध्यान इधर जा रहा है टेम्पटेशन पे, तो आई फील अपने को डिस्ट्रैक्ट करके खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जी अच्छे कुछ प्रोडक्टिव हॉबीज़ में चैनलाइज करने की कोशिश कीजिए। ओके, ताकि आपको टाइम मिले सोचने के लिए, समझने के लिए, रादर देन कि इमोशंस में बह गए, कुछ कर दिया एंड बाद में रिग्रेट किया। सो आई फील अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को कि किसी हॉबीज़ में उलझाइए एंड यूज़ कीजिए टिल द टाइम आप समझ पाएँ कि क्या करना है, क्या सही होगा। दैट्स व्हाट आई सी। एक कार्ड लेते हैं हमारे शिवा ऑरेकल से, आवर फेवरेट शिव जी। वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियोज। ओके, रुद्राक्ष, detoxification and cleansing. Rudraksh beads are divine element of Lord Shiva. Use them for cleansing and detoxifying your body and spirit. So I feel यहाँ पर yes, रुद्राक्ष थेरेपी भी मैंने सुनी थी। कुछ 2 या 3 रुद्राक्ष को आप पानी में डिप करके ओवरनाइट रख दीजिए एंड सुबह वो पानी पीजिए। दैट इज़ सपोज टू बी लाइक स्पिरिचुअली क्लेंजिंग वाटर की तरह एक्ट करता है, एंड मे बी वो इमोशनल क्लेंस भी आपको ज़रूरत है। आई फील जिस चीज़ में आप उलझे हैं, जो मैरिज जो गड़बड़ जा रही है, इमोशनली फुलफिलिंग नहीं हो रही है, उन इमोशंस को पहले आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज एक उलझन से एक और उलझन में स्टेप इन करने से अच्छा है आप पहले खुद के माइंड की, हार्ट की क्लेंजिंग कीजिए। ओके, आत्म मंथन कीजिए कि व्हाट इज़ इट दैट यू आर लुकिंग फॉर, व्हाट इज़ इट दैट यू वांट। अगर आप ये चाहते हैं, ये जो नया रिश्ता है, तो क्या स्टेप्स लेने हैं, पहले वो स्टेप्स लीजिए। ओके, मुझे लग रहा है बस जल्दबाजी नहीं एंड गलत काम नहीं। सो यस, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है स्कॉर्पियोज। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ यस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ। लीव अ कमेंट फॉर मी, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग एंड आई विल सी यू देयर। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक, एंड फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।